साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल पूरे देश से शिक्षा प्रेरकों, शिक्षा मित्रों और स्कूल में काम करने वाली रसोइयां सहित तमाम संविदा कर्मचारियों के संदर्भ में जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है सर्वप्रथम आप तक पहुंचाने का प्रयास करता है। साथियों आज की हम विशेष रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश के स्कूलों में कार्य करने वाली रसोइयां, शिक्षा मित्र और शिक्षा प्रेरकों के संदर्भ में आज विधानसभा में जो प्रश्न किए गए थे उनके संदर्भ में क्या अपडेट आ रही है। तो साथियों जहां पर सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अभी किसी का मानदेय सरकार नहीं बढ़ाएगी। शिक्षा प्रेरकों के संदर्भ में उन्होंने कहा कि शिक्षा प्रेरकों का मानदेय जैसे भारत सरकार से प्राप्त होगा हम तुरंत उनका मानदेय का भुगतान करेंगे। तो साथियों जिस तरह से शिक्षा मित्र जो की लगातार सहायक अध्यापक के रूप में काम कर रहे थे लेकिन उनके सहायक अध्यापक पर गाज गिरी, आज वे 10,000 रुपये मासिक मानदेय पर काम कर रहे हैं और लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि सरकार उनके मानदेय को बढ़ाए। यही बात रसोइयों के संदर्भ में है, जहां रसोइयों के संदर्भ में हाईकोर्ट का डिसीजन आया है कि उनको न्यूनतम मजदूरी दिया जाए, लेकिन सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार अभी किसी का मानदेय बढ़ाने वाली नहीं है। तो कुल मिलाकर सरकार किस तरह से इन तमाम संविदा कर्मचारियों का शोषण कर रही है। और शिक्षा प्रेरकों के संदर्भ में उन्होंने कहा कि कई पत्राचार भारत सरकार के हुए हैं, जैसे ही भारत सरकार से उनका मानदेय आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे। तो हम पूरी रिपोर्ट आपको पहुंचाएंगे, किस तरह से कवि संवेदनशीलता को प्रकट कर रहे हैं। पूरी रिपोर्ट के लिए हम आपको ले चल रहे हैं। अपने चैनल पर देखिए पूरी रिपोर्ट। शिक्षा विभाग में किस तरह से शिक्षा मित्रों, अध्यापकों, शिक्षा प्रेरकों का शोषण सरकार कर रही है। देखिए पूरी रिपोर्ट एक कवि के माध्यम से किस तरह से इस पे व्यंग कसा गया है। और कमेंट करिएगा सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल के साथ। साथियों हमारा प्रयास रहता है कि हम दबे कुचले जो भी कर्मचारी हैं उनकी आवाज़ आप तक पहुंचाऊं। तो आप देखिए सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल के साथ किस तरह से इनका शोषण स्कूलों में हो रहा है। देखिए पूरी रिपोर्ट और कमेंट करिएगा सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल के साथ। देखें पूरी रिपोर्ट। शिक्षा पर एक व्यंग में आपके बीच में एक हास्य की कविता रखता हूं, आप मजे लेना जी। आजकल जो स्कूलों की स्थिति है, सरकारी स्कूलों की खासतौर से एक सरकारी योजना है मिड डे मील जी, मुफ्त भोजन दिया जाता है सरकारी स्कूलों में। और उसमें खास बात यह होती है कि वो स्वादिष्ट होना चाहिए। बस यहीं से इसी भूमिका के साथ सुनिए। एक स्कूल का चित्र आपको दिखाता हूं, सरकारी स्कूल का, उसके बाद व्यंग शुरू करता हूं। सुनिए। चपरासी खीर के पतीले पर दंड पेल रहे हैं, हेडमास्टर रोटी बेल रहे हैं और सारे मास्टर मिलके खाना परस रहे हैं। इस तरह स्कूलों में शिक्षा के बादल बरस रहे हैं। क्या बात है, बहुत अच्छे। एक पत्रकार बोले, मास्टर जी आप सुबह सुबह राशन लाते हैं, दिन भर उसे पकाते हैं, शाम तक ठिकाने लगाते हैं, फिर आप बच्चों को कब पढ़ाते हैं? सही बात है। मास्टर जी बोले, अरे बच्चों को पढ़ने और पढ़ाने की चिंता तो हमें सताती है, लेकिन उससे बड़ी एक और चिंता हमें खाई जाती है कि खाना स्वादिष्ट नहीं बने तो अधिकारी तरह तरह की जांचों के गोले दाग जाते हैं, और खाना स्वादिष्ट बन जाए तो खा पी के बच्चे घर भाग जाते हैं। तो पत्रकार बोले, फिर आप मास्टर क्यों बने? मास्टर जी बोले, इसकी भी बहुत करुण कहानी है भाई। बचपन में एक मास्टर था कसाई, हमारी बहुत करता था ठुकाई, और वस्तुतः बदला लेने की आग उसी ने हमारे सीने में भड़काई। अच्छा। वो मास्टर जी भी गजब कर गए, हम उनसे बदला लेने के लायक बड़े हुए उससे पहले ही मर गए। तो हमने भी कसम खाई कि हम भी बच्चों की उसी तरह से करेंगे ठुकाई, हम भी बनेंगे कसाई। लेकिन भाग्य की विडंबना देखो भाई, जब हमारा नंबर आया बनने का कसाई तो सरकार ने हमें बना दिया हलवाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आजकल हम शिक्षा और शिक्षण कार्य से कोसों दूर हैं, और स्कूल में गणित वाले मास्टर के नाम से नहीं, खीर पूड़ी वाले मास्टर के नाम से मशहूर है। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया हरीश जी। और इस बात का न हमें कोई शिकवा है न गिला है। आज ही हमें ग्राम प्रधान के बाप की 13वीं में मालपुए बनाने का ठेका मिला है।